दोस्तों स्वागत है आप सभी के एडिटेक पे। सैमसंग ने फाइनली लॉन्च कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G वेरिएंट को। इंडिया में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई में आज के तारीख में ये फैन एडिशन आपके लिए लेना सही है। हालांकि हम इस वीडियो में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं S20 FE के बीच और अदर स्मार्टफोन के बीच जो इस प्राइस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं आज के तारीख में। हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे S21 FE के बारे में, कब तक वो आएगा भी कि नहीं आएगा, किस प्राइस रेंज में आएगा और क्या कुछ फीचर्स के साथ आ सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, जानने और समझने को बहुत कुछ है और अंत में आपको पता लगेगा कि वाकई में आपको ये S20 FE लेना चाहिए 5G मॉडल या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों, सैमसंग ने 6 महीने बाद बड़े ही भेदभावपूर्ण रूप से सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G वेरिएंट इंडिया में लॉन्च कर दिया फाइनली। यहाँ पे मैं भेदभाव क्यों बोल रहा हूँ? भेदभाव इसलिए क्योंकि अगर ये S20 FE 5G वेरिएंट अगर ये लॉन्च हो गया होता पुराने S20 FE के साथ, तो क्या S20 FE 4G उतना बिकता? लोग क्या 5G वेरिएंट को ज्यादा परचेस नहीं करते? और जिन लोगों ने S20 FE के 4G वेरिएंट को परचेस किया है वो आज चीटेड फील नहीं कर रहे होंगे। इसकी क्या गारंटी है? क्या सैमसंग ने अपने कस्टमर्स को काइंड ऑफ चीट नहीं किया है? चीट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड हो, पर स्टिल अब यहाँ पे S20 FE के 5G वेरिएंट्स को लेने वालों के मन में दो सवाल बहुत ही ज्यादा तेजी से घूम रहा है। क्या वो OnePlus 9R के साथ जाएं या फिर S21 FE 5G वेरिएंट का वेट करें? और बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है लोगों के बीच कि क्या S20 FE 5G वेरिएंट लॉन्च होगा। S21 के बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं क्योंकि S20 पहला सीरीज था जिसमें FE वेरिएंट आया था और ऐसा कोई नया सीरीज अभी तक आया नहीं है। उसके बाद S21 लॉन्च हुआ है तो लोग वेट कर रहे हैं S21 का, और S21 FE लॉन्च हो जाता है तो फिर ये आने वाले वक्त में कंफर्म हो जाएगा कि हर साल एक FE वेरिएंट लॉन्च होगा S सीरीज के प्रीमियम फोन्स का। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कंफ्यूजन है कि क्या S21 FE वेरिएंट लॉन्च होगा या नहीं, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं कि S21 का FE वेरिएंट लॉन्च होगा। सैमसंग के ऑफिशियल्स ने खुद कहा था कि वो हर साल FE मॉडल लॉन्च करेंगे, और अगर हम उनके बातों को माने तो आज के तारीख में ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले वक्त में आपको S21 का FE वेरिएंट देखने को मिलेगा। कब तक मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोग वेट करें उसके लिए, या फिर S20 जो आज के तारीख में लॉन्च हो चुका है यानी कि S20 FE 5G के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसको परचेस कर लें। वेट करना वर्थ इट होगा या नहीं? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि रूमर्स ये बताती हैं कि बहुत हद तक चांसेस है कि ये अगस्त के आसपास लॉन्च हो जाएगा। अगस्त में लॉन्च होने का एक कारण ये भी है कि इस साल नोट सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन नहीं आ रहा है। यहाँ पे सैमसंग के इंटरनल सोर्सेस ये बता रही हैं कि नोट सीरीज अब कंटिन्यू नहीं होगा या फिर इस साल लॉन्च नहीं होगा, यानी कि गैलेक्सी नोट 21 सीरीज आपको देखने को नहीं मिलेगा इस साल। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके जगह अब FE वेरिएंट कंटिन्यू होगा। मतलब जिस वक्त नोट सीरीज लॉन्च हुआ करता था सैमसंग के लिस्ट पे, उस वक्त अब हर साल FE वेरिएंट लॉन्च हुआ करेगा सैमसंग के S सीरीज का। और ये लॉजिक काफी हद तक चीजों को जस्टिफाई भी करती है कि जहां एक तरफ नोट सीरीज बंद हो रहा है, वहां पे एक तरफ एक नया मॉडल यानी कि FE सीरीज कंटिन्यू करेगा आज के बाद। तो दोस्तों, ये तो था उन लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन कि क्या S21 FE वेरिएंट आएगा या नहीं। तो यहां पे आप निश्चिंत रहो कि S21 का FE वेरिएंट जरूर आएगा। वेट करना पड़ेगा कि वो कब तक आता है। मैं डेट बता चुका हूं, मिड अगस्त में आ जाएगा। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये शायद सितंबर एंड की तरफ आए जहां पे S20 को लॉन्च किया गया था, मतलब S20 के FE वेरिएंट को लॉन्च किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा पहले लॉन्च होगा, और कितना पहले लॉन्च होगा ये देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से मिड अगस्त में हमें S21 FE वेरिएंट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं S21 FE में हमें क्या कुछ मिलने वाला है और वेट करना क्या वर्थ इट होगा। अगर आप आज के तारीख में S20 के FE 5G मॉडल को अगर आप इग्नोर कर देते हो, नहीं परचेस करते, होल्ड कर लेते हो अपना परचेस, तो क्या उस वक्त तक वेट करना वर्थ इट है? क्या वो फोन उस लायक होगा जिसको आप परचेस कर पाओ? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा या एक्सिनोस का? दोस्तों शुरू करते हैं डिजाइन के साथ। यहाँ पे डिजाइन में हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आपको S21 FE
FE 5G वेरिएंट एकदम बिल्कुल सेम मिलने वाला है S21 के जैसा। यहाँ पे डिजाइन हमें S21 का ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे कैमरा बम्प थोड़ा अलग सा दिया गया है, बैक में बहुत अच्छा लगता है, प्रीमियम फील देता है नो डाउट। तो कुछ इसी हिसाब का डिजाइन हमें FE वेरिएंट में भी देखने को मिलेगा S21 के। मटेरियल यहाँ थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा कि S20 में जो मटेरियल यूज किया गया था बैक में, उसे नाम दिया गया था ग्लास्टिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब ये ग्लास्टिक किस हिसाब से जस्टिफाई करता है अपने नाम को, ये आप बताओ नीचे कमेंट्स में, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मैट फिनिश के साथ प्लास्टिक ही दिया गया। अब इसे कुछ भी आप नाम दे दो। यहाँ पे S21 FE वेरिएंट में हो सकता है हमें थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी की मटेरियल देखने को मिले, और अगर हमें वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है तो ग्लास बैक यानी कि प्रॉपर ग्लास बैक हमें देखने को मिल सकता है S21 में। तो डिजाइन वाइज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, और मेटल रिंग्स तो रहेंगे ही, जो फ्रेम रहेगा वो मेटल का तो होगा ही। तो ये तो हो गई डिजाइन की बात। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो गाइस डिस्प्ले यहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलेगा S21 के मुकाबले। S20 के मुकाबले तो और भी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्क्रीन एमोलेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन क्वाड रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे S20 में हमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। S20 FE 5G वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे S21 में ये उम्मीद है कि हमें क्वाड रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एज इट इज कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड स्क्रीन या फिर एमोलेड स्क्रीन, डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सब रूमर बेस्ड है। S21 से कई चीजें सिमिलर मिलेगी S21 FE वेरिएंट में। और जब मैं बात करता हूँ सिमिलैरिटीज की, तो यहाँ कैमरास में भी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है वहां पे हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा एज इट इज, जो आज के तारीख में S20 FE 5G वेरिएंट में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सेल्फी कैमरा हो सकता है इंक्रीज्ड किया जाए सॉफ्टवेयर के मदद से, क्वालिटी अच्छी आए, लेकिन जो मेगापिक्सल है वो कंटिन्यू 32 मेगापिक्सल ही रहने वाला है। अगेन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये रूमर्स हैं, जब आएगा तब क्लियर हो जाएगा क्या है और क्या नहीं। यहाँ पे बात करें अगर बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ की काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल के आए कि बैटरी लाइफ चेंज नहीं होने वाला है। बैटरी लाइफ S20 FE 5G वेरिएंट में हमें मिलता है 4500 mAh की, और आप कह लो कि बहुत अच्छा ट्यून नहीं किया गया है या फिर बहुत अच्छा बैटरी मैनेजमेंट नहीं है। इसके कारण हो सकता है वो परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलता बैटरी लाइफ में, जो हमें मिलना चाहिए एक 4500 mAh की बैटरी से। हालांकि पूरे दिन चल जाता है, ये आप कह सकते हो। यहाँ पे और भी अच्छा इनहैंस्ड बैटरी क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी S21 में, जहां पे बैटरी साइज तो रहने वाला है 4500 mAh का ही, लेकिन जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू ऑप्टिमाइजेशन। और एक बात इसी से आता है बात प्रोसेसर की, कि प्रोसेसर कौन सा होगा। अगर हम बात करें Exynos की, तो Exynos की तरफ से Exynos 2100 हो सकता है, और दूसरी तरफ Qualcomm की तरफ से Snapdragon 888 प्रोसेसर इसमें आ सकता है S21 FE वेरिएंट में। तो यहाँ पे ये दोनों ही प्रोसेसर अपने प्रीवियस जेन प्रोसेसर्स के मुकाबले काफी ज्यादा एफिशिएंट है। पावर के मामले में तो पावर ये बहुत कम कंज्यूम करते हैं, परफॉर्मेंस ज्यादा देते हैं, तो इस हिसाब से भी बैटरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज है जो वेट करने वालों को ध्यान में रखनी चाहिए, सारी चीजें उनके फेवर में नहीं जाती। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो Exynos के साथ 5G आ चुका है। Exynos 2100 सीरीज में 5G है, और जो S21 आज के तारीख में बिक रहा मार्केट में वो भी 5G इनेबल्ड आता है। S20 सीरीज के साथ क्या था कि S20 सीरीज खासकर FE की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे 4G वेरिएंट में Exynos का चिप दिया गया था और Snapdragon दिया गया था 5G वेरिएंट में। Snapdragon प्रोसेसर को यूज किया गया था जहां 5G वेरिएंट में, वो एक अच्छी चीज थी, और ग्लोबली 5G वेरिएंट में Exynos यूज नहीं किया गया। तो अगर आप 5G लेते हो तो आपको Snapdragon ही मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में Exynos प्रोसेसर जो कि 5G अच्छे से सपोर्ट करने लग गया है, और वो प्रूवन है क्योंकि मार्केट में आजकल सेल हो रही है S21। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या Snapdragon का 888 प्रोसेसर इंडिया जैसे मार्केट में सैमसंग लेके आता है। अगेन शुरू में मैंने जो कहा था भेदभाव वाली चीज, उसको आप मत भूलना। तो अगर मैं उसको कंसिडर करूं तो एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सैमसंग
कम बजट में, जो कि ये FE वेरिएंट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसकी प्राइस कम होगी S21 के मुकाबले। तो यहाँ पे सैमसंग क्या स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर लॉन्च करेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि उसने अभी तक सैमसंग के S21 वेरिएंट्स के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले फोन्स लॉन्च नहीं किए हैं इंडिया में, एक्सिनोस ही बिक रहे हैं। तो क्या FE वेरिएंट में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स लग के इंडिया में बिकेंगे या सैमसंग ऑफर करेगा? यहाँ पे कुछ लॉजिक ये बता सकते हैं कि हाँ, S20 में भी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स इंडिया में नहीं बिके थे, लेकिन S20 FE वेरिएंट स्नैपड्रैगन के साथ इंडिया में आया है। आई अग्री, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि S20 FE के साथ एक चीज था कि वहां पे 4G मॉडेम में स्नैपड्रैगन यूज ही नहीं किया गया था, या फिर 5G मॉडेम में एक्सिनोस यूज नहीं किया गया था। अगर 5G वाले वेरिएंट में एक्सिनोस यूज किया जाता तो मैं सट लगा के बता सकता हूं कि आज हम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के साथ फोन नहीं देख रहे होते सैमसंग का S20 FE, जहां हमें एक्सिनोस वाला ही फोन ऑफर किया जाता। पर यह चीज S21 के साथ कंटिन्यू नहीं रहेंगी। हम जानते हैं एक्सिनोस काफी कैपेबल है और 5G इनेबल्ड आता है, तो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि जो इंडिया में वेरिएंट लॉन्च होगा उसमें स्नैपड्रैगन का नहीं बल्कि एक्सिनोस का प्रोसेसर होगा। तो जो वेट कर रहे हैं वो इस बात पे बहुत ज्यादा गौर करें और इसको कंसीडर करें कि क्या आपको एक्सिनोस का प्रोसेसर चाहिए। मैं ये नहीं कहता एक्सिनोस का प्रोसेसर बहुत ज्यादा खराब है, बहुत कैपेबल है, लेकिन स्नैपड्रैगन की तरह ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ये एक सबसे बड़ी चीज है। और क्या आप एक्सिनोस के प्रोसेसर्स के फोन लेना पसंद करोगे, ये भी एक सवाल है। तो अगेन ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे पूछो आज के तारीख में आप अगर फोन अपग्रेड करना चाहते हो या नीड है, चाहना तो दूर की बात है, नीड है अगर कि आप वेट नहीं कर सकते, तो स्नैपड्रैगन के साथ ये जो फोन लॉन्च हुआ है S20 FE 5G काफी अच्छा प्रोडक्टिविटी आपको मुहैया कराएगा। पैसा वसूल फोन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी तो कैशबैक भी चल रहा है, शायद 48 या 47,000 में मिल रहा है अगर मुझे प्राइसिंग सही से ध्यान है तो यहाँ पे एक पैसा वसूल फोन हो सकता है। लेकिन अगर अभी आप फोन अपग्रेड नहीं करना चाहते, सोच रहे हो फोन अपग्रेड करने के बारे में, तो आप चेक कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जब S21 आ जाएगा, S21 FE वेरिएंट आ जाएगा, उस वक्त आप जज कर सकते हो कि आपको S20 लेना है या S21 लेना है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके पास होंगे और ज्यादा ऑप्शन ज्यादा बेहतर सहूलियत मुहैया कराती है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। दोस्तों एट द एंड बात कर लेते हैं प्राइस की, कि आप सोच रहे हो कि इतना कुछ तो बता दिया, प्राइस भी बता दो, इतना देर वीडियो देखा हूं तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि प्राइस जो इसकी होगी, यानी कि S21 FE की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो प्राइस होगी वो 60,000 से नीचे नहीं होगी गाइस। यहाँ पे S20 FE 5G जो इतना लेट लॉन्च हुआ है उसकी प्राइसिंग भी 55-56,000 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो रफ प्राइसिंग MRP है वो रखी गई है। अभी डिस्काउंट में मिल रहा है तो 48 या 47,000 के आसपास मिल रहा है। S21 FE की प्राइसिंग किसी भी हाल में 60,000 से नीचे नहीं होगी। अगर बहुत कम होता है तो 58 या फिर 59,000 के आसपास हमें ये कम होता हुआ दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में हमें ये फोन देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि S सीरीज ऑब्वियस सी बात है एक फ्लैगशिप सीरीज है, तो ये फोन आपको 20,000 में तो नहीं मिलने वाला, इवन 35,000 में भी नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है उस वक्त जो S20 FE जो सीरीज है 5G वाला, उसकी प्राइस कम होके 40,000 के आसपास आ जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बट S21 जो लॉन्च होगा नया फोन, उसकी प्राइसिंग 60,000 से नीचे मुझे नहीं लगती, भले ही एक्सिनोस के साथ क्यों ना वो लॉन्च हो, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज के तारीख में S21 अल्ट्रा जो बिक रहा है वो एक्सिनोस के साथ ही बिक रहा है और 1,15,000 के आसपास या 1,05,000 के आसपास उसकी प्राइस है। एग्जैक्ट प्राइसिंग मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि 1,00,000 प्लस उसकी प्राइस है एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ ही, और लोग ले भी रहे हैं। तो यहाँ ये भी है कि आप ये मत सोचना कि हाँ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आएगा तो वो बहुत महंगा होगा, एक्सिनोस होगा तो काफ़ी सस्ता हमें मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसकी प्राइस प्रीमियम ही रहेगी। तो यहाँ पे आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो, वाइज डिसीजन ले सकते हो कि आपको वेट करना है या फिर अदर ऑप्शंस को देखना है या फिर आप S20 ही लोगे। ये आप अच्छे से अब सोच सकते हो, समझ सकते हो जब आपके पास पूरी जानकारी है। यहाँ मेरे ओपिनियन में अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करो, क्योंकि वेट करना हमेशा अच्छा होता है। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज
प्लीज लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी ओपिनियन है इस चीज को लेके, अगर आपका कोई भी अलग ओपिनियन है S20 FE 5G वेरिएंट को लेके, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। व्यूअर्स पढ़ेंगे, अदर लोग भी आके पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होता है जानना, क्योंकि आज के तारीख में जब ये लॉन्च हुआ है 6 महीने बाद इंडिया में, तो मैं जानता हूं बहुत लोग एकदम कूद पड़ेंगे इसके ऊपर। तो यहां पे उनके पास जितनी ज्यादा जानकारी होगी, जितनी ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, उतना बेहतर होगा। तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।